सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है, जो मुझे बात अब खलती है, जो हमारे देश में बराबर से हो रहा है। सारे अवतारों की बात, भगवानों की बात, मंदिरों की चर्चा, सारे तमाम हर धर्म हर धर्म में, हर कोई अपने-अपने धर्म की चर्चा कर रहा है, हर कोई अपने धर्म को महान बता रहा है और सभी जगह गुरुओं की तादाद बाढ़ आई हुई है। और उसके बावजूद ना तो कहीं अवसाद में कमी है, ना सामाजिक समरसता बढ़ रही है, ना लोगों का विवेक बढ़ रहा है, ना कोई जागृति बढ़ रही है। सिर्फ धंधा बढ़ रहा है धर्म का, दिन दूना रात चौगुना। और ये पाखंड हर घर में है, हर जगह है, मानेगा कोई नहीं। कैसे कोई मान लेगा? क्योंकि हर व्यक्ति को यह है कि मैं सही हूं, मेरे लोग सही हैं। उसके लोग भी तभी गलत होते हैं जब उसका ईगो चोटिल होने लगता है या उसके अपने निजी स्वार्थ दबने लगते हैं, तो फिर उसके अपने भी उसके लिए गलत हो जाते हैं। फिर तो वही हो जाता है कि जो जीत जाए वही सही, वही है, जो जीत जाए वही सही। इसीलिए जनता से मैं कह रही हूँ कि जब आप अपने परिवार में अपने रिश्ते निभाकर, अपने संबंध निभाकर सालों साल जीवन जीना नहीं सीख पाए, संबंध निभाना नहीं सीख पाए, समझदारी नहीं सीख पाए, अपने मान सम्मान को बनाए रखते हुए रिश्तों को निभाना नहीं सीख पाए, अपने प्रति प्रेम और सम्मान को बनाए रखते हुए दूसरों को प्रेम और सम्मान देना, आप व्यवहारिक तौर पर ये सब जब खुद जी कर नहीं सीख पाए तो दूसरा कोई आपको नहीं सिखा सकता। आप किताबें पढ़ते रहिए, प्रवचन सुनते रहिए, कुछ नहीं होगा इससे जब तक आपका अपना स्वयं का विवेक नहीं जागेगा। और स्वयं का विवेक अगर जागा होता तो आप इन जगहों पर क्यों भटकते रहिए। लोगों को आज तक सब ऐसे गुरुओं के पंडाल भटक रहे हैं, एक गुरु से दूसरे गुरु, एक भगवान से दूसरे भगवान, किसी को हल नहीं मिला। और जो ये कहानी है कि जब काली को क्रोध आया और वो क्रोध में सबका संहार करने लगी कि क्या सुर क्या असुर, यानी क्या देवता क्या दानव, क्या मनुष्य क्या यक्ष क्या गंधर्व, कोई भी उनको रोकने में सक्षम नहीं था। तो शिव उनके घर में लेटे, जो कहानी कहती है, और उनकी जीभ निकल आई। हो सकता है जीभ निकली हो, क्योंकि मैं तो वहां पे थी नहीं, मैं भी विश्वास ही करती हूँ। लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि ये भी एक कहीं ना कहीं जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जो पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष सर्वोपरि होता है, खासकर पति तो परमेश्वर होता है, ये घोषित है, ये उसी मर्यादा को पुष्ट करने के लिए ऐसी कहानियां लिखी गई हैं। इससे एक संदेश ये जाए कि जो पति होता है वो भगवान होता है। और अगर ऐसा हुआ होगा तो शिव जी में जरूर ऐसी कोई बात रही होगी और ऐसा प्रेम रहा होगा उनमें और सती में, जो काली बनी क्रोध से। शिव का उनके प्रति प्रेम समर्पण ऐसा रहा होगा, तो ऐसे वो पति रहे होंगे। लेकिन ऐसी कहानियां बना दी गई ताकि पूरे देश की महिलाओं पर, और इसको पुरुषों से ज्यादा तो खुद महिलाओं ने ही महिलाओं पर थोप दिया कि पति भगवान होता है। पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान समाज को पुष्ट करती है। देखिए प्रेम में जैसे सावित्री सत्यवान को ले आई, अब सावित्री यदि प्रेम में सत्यवान को ले आई तो ये सावित्री का प्रेम था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर स्त्री सावित्री यमराज से जाकर अपने पति को वापस ले आएगी।